अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेसन नंबर 12 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 12 में आज हम पढ़ने वाले हैं रिव्यू और व्यू टैब के बारे में। दोस्तों, जो हमने सिलसिला शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेसन 1 से, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाया था, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लास्ट लेसन होगा। ट्यूटोरियल वाइज मैंने आपको 1 बाय 1 करके सब कुछ सिखाया, बताया, समझाया है। इंशाल्लाह ताला अब आने वाली वीडियोस में मैं इसके अंदर काम करके भी आपको दिखाऊंगा कि मजीद हम इसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। हर तरीके से मैं आपको अब एक्सेल का मजीद अंदर काम करके भी बताया करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। तो ये आज का हमारा बिल्कुल लास्ट लेसन होगा, जो कि एक ट्यूटोरियल हमने शुरू किए थे उसका लास्ट लेसन है, जिसमें आज हम कवर करेंगे रिव्यू और व्यू के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज करूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास आती है वो है प्रूफिंग की। इसमें पहली ऑप्शन हमारे पास स्पेलिंग की आ जाती है। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कुछ भी लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताएगा। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ लिखते थे, अगर गलत स्पेलिंग लिख देते थे तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती थी, लेकिन इसमें वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताएगा। आप कुछ भी लिख दें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ, तो मैं कंप्यूटर का ई मैंने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उसने स्पेलिंग मिस्टेक मुझे नहीं बताई। मैं अदरवाइज कुछ और वर्ड भी लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टीचर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने ई नहीं लिखा, तो मीन्स कि आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये देखें, मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ इसको और स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये अब बताएगा कि आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब ये आपको ये सजेशन दे रहा है कि आपने क्या लिखना था, कंप्यूटर लिखना था, कंप्यूट लिखना था, या कंपोर्ट लिखना था, कंपार्ट लिखना था। तो आप जो लिखना चाह रहे थे उस पर आप क्लिक करके यहाँ से आपको पता है इग्नोर करना है या इसको चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली दूसरे वर्ड पे भी आ जाएगा। अब टीचिंग के लिए बारे में बता रहा है आपको, टीचर लिखना था, आपने टीच लिखना था या टीचर्स लिखना था। तो जो आप लिखना चाह रहे थे, जो स्पेलिंग आपकी ठीक है, उसको आप चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे और ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्पेलिंग मिस्टेक को भी ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है, अगर किसी भी वर्ड का आपने मजीद मीनिंग देखनी हो कि इसके अंदर मजीद कौन कौन से मीनिंग्स आप देख सकते हैं, इसको क्या कुछ और कह सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कंप्यूटर है, इस पर मैं क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करने के बाद आप ये देखें, आपको कंप्यूटर्स के बारे में मजीद वर्ड्स बता रहा है। जैसे कंप्यूटर को हम सीपीयू भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, उसके अलावा पीसी भी बोलते हैं, लैपटॉप भी बोलते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई वर्ड यूज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर की जहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसका तरीका ये है कि अगर आप इसको लैपटॉप लिखना है तो लैपटॉप, ये छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप लिखा जाएगा। इसी तरह टीचर है, टीचर करके भी अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप टीचर के बारे में भी वो मजीद बताएगा आपको। जैसे एजुकेटर है, ट्यूटर है, कोच है, ट्रेनर है। तो आपको पता है कि टीचर को हम इन वर्ड्स से पुकार सकते हैं, जैसे प्रोफेसर है, लेक्चर है। तो इस तरह से कुछ भी आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रोफेसर है, टीचर है, प्रोफेसर लिखना चाहूँ तो मैं प्रोफेसर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये काम आता है इसका। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगली ऑप्शन आती है, वो आती है स्मार्ट लॉकअप की। अब ये काम तब करेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हुआ होगा। वैसे तो मेरे कंप्यूटर में इस टाइम लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये इसके बारे में जो भी आपने वर्ड लिखा होगा उसके बारे में बड़ी डिटेल से आपको बताएगा। तो जैसे ही मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ और मैं स्मार्ट लॉकअप पे क्लिक करूंगा तो ये देखेगा कि इसने लैपटॉप के बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी है कि लैपटॉप क्या होता है, एक्सप्लोर कर रहा है इसको, इसके इमेजेस दिखा रहा है, फिर उसके बाद वेब सर्च बता रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको देनी शुरू कर दी। इसी तरह प्रोफेसर है, यही वर्ड को लेके मैं दोबारा स्मार्ट लॉकअप पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब प्रोफेसर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी है। ये नाउन है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोफेसर की डेफिनेशन उसने बताई है, कुछ प्रोफेसर की पिक्चर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्मार्ट लॉकअप से। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगली ऑप्शन जो आती है वो है ट्रांसलेट की। अगर आपने कोई लिखा है और उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि YouTube channel best way of learning।
ये देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब इसकी मैं अगर ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, अगर इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ उर्दू में, हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, तो आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा, उसको यस कर दूँगा। तो ये देखिए अब इसको ये ट्रांसलेट कर रहे हैं और लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास उर्दू सेट हुई है तो इसने उर्दू में ही सब ट्रांसलेट करके दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज कोई और चेंज करता हूँ, जैसे कोरियन करूँगा तो कोरियन में आ जाएगा। ये देखिएगा ये कोरियन लैंग्वेज आ गया है। उसके अलावा कोई और है जैसे हिंदी है, तो मैं यहाँ से अगर हिंदी भी सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें तो इसने आपको अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को आप इसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या बनता है अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है कमेंट्स की। कमेंट्स क्या काम करता है कि अगर आपने किसी भी वर्ड्स के बारे में कोई कमेंट देना है, कमेंट बना के लिखना है, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो देखिए जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप के बारे में मैं कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू कमेंट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ आई हैव HP लैपटॉप, ठीक हो गया। तो ये कमेंट्स के बारे में लिखा गया है। इसी तरह प्रोफेसर के बारे में लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं न्यू कमेंट्स करता हूँ, अली इज माय बेस्ट। ये ले कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको मज़ीद आगे देखना चाहें कि इसको नेक्स्ट लिखना चाहें, पहला कमेंट्स कहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे है, यहाँ कहीं पे भी लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट कमेंट। फिर उसके बाद अगला कमेंट्स कौन सा है, जितने भी आपने कमेंट्स दिए होंगे अपनी शीट के ऊपर वो सारे कमेंट्स आपको फर्दर दिखा सकता है। प्रीवियस पे जाएँ तो प्रीवियस पे जा सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप इन सबको शो करना चाहते हैं, शो और कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे जो कमेंट्स हो गए सारे शो के आपको नजर आ जाएंगे। और उसको अनहिडन भी करना चाहिए तो कर सकते हैं। डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट करेंगे तो कमेंट से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे रेड छोटा सा डॉट्स बना हुआ है, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका कमेंट्स यहाँ से खत्म हो गया है। तो ये ऑप्शन हम यूज करते हैं कमेंट्स को लेके। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है वो है प्रोटेक्ट की। मतलब कि आप अपनी जो आपने वर्कशीट बनाई है, जो भी आपने डाटा लिखा है, उसको आप चाहते हैं कि पासवर्ड लगा दें ताकि कोई बंदा इसमें कुछ चेंजिंग ना कर सके। तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे जिन जिन आप कमांड्स को टिक करेंगे वो कमांड्स आपकी ऑफ हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं सब कुछ कर देता हूँ, सब पे आप टिक लगा दें, कॉलम डिलीट, कॉलम रो, सारी चीज़ों की आप कर देंगे तो आपकी क्या होगा कि ये आपकी चेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे दें, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके करेंगे, एक दफ़ा फिर पासवर्ड दें आप इसको, सेम टू सेम पासवर्ड भी याद रखिएगा, ये ना कल भूल जाए आप। ओके करें तो अब देखें क्या होगा कि आप इसके अंदर कोई भी आप जो है ना वो चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ तो नहीं लिख रहा, ठीक हो गया। कोई कॉलम डिलीट करना चाह रहा हूँ तो कॉलम डिलीट नहीं हो पा रहा, तो आप इसको नहीं यूज़ करें। देखिए मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो डिलीट भी नहीं हो रहा। तो इसी तरह आप इसको पासवर्ड लगा के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म करना है तो दोबारा अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करें और जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आप दोबारा लगाएंगे और ओके करेंगे तो ये प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है। अब आप लिखना चाहें तो देखिए लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसका मतलब ये है कि आप जो शीट पे काम कर रहे हैं उसको आप डिलीट होने से बचा सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे अपनी शीट को डिलीट कर दें तो ये दोबारा वापस नहीं आती। तो अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि शीट को कोई बंदा डिलीट ना कर सके, अगर देखिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, शीट नंबर 1 लिखा हुआ है तो डिलीट के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव कर लूँ, ये प्रोटेक्ट कर लूँ इसको। तो मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करूँगा और पासवर्ड दूंगा यहाँ पे, ओके करता हूँ। फिर दोबारा पासवर्ड दूंगा मैं यहाँ पे और ओके करूँगा। तो अब ये देखिएगा अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ भी तो ये देखिए ऑप्शन हमारी ऑफ हो गई है। ना रीनेम कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना इसको मूव कर सकते हैं, ना हिडन कुछ भी नहीं इसको कर सकते। मतलब कि आपकी ये जो शीट पूरी शीट है वो प्रोटेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोबारा इसको आपने अनप्रोटेक्ट करना है तो जो भी आपने पासवर्ड दिया है तो वो पासवर्ड लगाएंगे और ओके करेंगे। तो अब ये आप इसको दोबारा ये देखिए ऑप्शंस ऑन हो गया, आप डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है वो है शेयर वर्कबुक की।
अब ये जो बाकी की ऑप्शन बचती हैं ये बेसिकली आती है अगर आपने नेटवर्किंग की हो है ना अपने कंप्यूटर के साथ, कि कोई बंदे आपने एक्सेस दिया होता है किसी को कि आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, तो ये तब यूज़ होती है। तो इसके बारे में मैं हो सकता है कि जब शेयरिंग करूँ किसी के साथ, लेकिन अभी नेटवर्किंग नहीं है पॉसिबल मेरे पास किसी के लिए, तो ये बाद में अगर हो सका तो मैं आपको इसकी वीडियो भी बना के सेंड ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी अगली टैब के बारे में, वो है व्यू टैब। तो व्यू टैब आप समझ सकते हैं कि हम अपने जो डाटा है उसको कैसे देख सकते हैं, हम हर लिहाज से उसको देखना चाहें तो कैसे कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है नॉर्मल की। तो अभी हम नॉर्मल ही देख रहे हैं, जो हमारे सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है वो नॉर्मल डाटा में हम इसको शो कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आपको अब ये ऐसा दिखाएगा कि आपने जब प्रिंट निकालना होगा तो ये कितना कितना प्रिंट आपके सामने आएगा, ये ब्रेक करके ना एक लाइन लगा के आपको दिखा देगा। जैसा कि मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें आपको ये डॉटेड लाइन है ब्लू कलर की, तो आपको ये ब्लू कलर की लाइन में शो कर रहा है कि आपका जो डाटा है वो कितना कितना एक पेज पे प्रिंट होकर नजर आएगा। ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक पेज पे सिर्फ इतना ही डाटा हमें शो करेगा, दूसरे पेज पे इतना और तीसरे पे इतना। तो ये देखिए आपको एक पेज पे कितना डाटा शो करेगा वो आपको दिखा रहा है। मैं छोटा करता हूँ तो देखिए ये एक पेज का डाटा हमारे पास जो A4 साइज पेज हमने सेलेक्ट किया उसके मुताबिक, तो ये आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाएगा। अगर मैं कंट्रोल P भी करता हूँ तो ये देखिए वहाँ पे भी आपको प्रिंट में कितना डाटा आपका आ रहा है उतना ही आपको सिर्फ दिखा रहा है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। तो नॉर्मल करूँगा तो ये वापस नॉर्मल हालत में आ जाएगा। उसके बाद पेज लेआउट है। पेज लेआउट भी क्या काम करता है कि आपको ये भी ऐसे दिखाएगा जैसे आप प्रिंटर के प्रिंट ले रहे हैं। तो जैसे पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो जो डाटा आपके सामने वो प्रिंट में आ सकता है वही डाटा आपके सामने दिखाएगा, बाकी के पेज आपको देखेगा आगे खाली भी दिखा देगा। तो ये देखिए एक पेज पे इतना डाटा आएगा, दूसरे पेज पे आपको इतना दिखाएगा और तीसरे पेज हमारे पे यहाँ पे चला जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको हेडर एंड फुटर के ऑप्शन भी साथ साथ दिखा रहा है। तो पेज लेआउट में यही काम करेगा। फिर नॉर्मल चलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या काम करता है, अगर मैं कोई यहाँ से डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ से कुछ डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के ऐड कर देता हूँ, कोई भी नाम लिख सकते हैं ABC, कुछ भी लिख के आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देखिए आप काम करते करते कहीं नीचे आए हैं और वहाँ पे कहीं पे भी आपको वो डाटा दोबारा देखना है जिसको आपने कस्टम व्यू लगाया था। तो आप कस्टम व्यू पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो पे क्लिक कर देंगे। आपको पता है यहाँ पे आप 2-3 डाटा भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप शो करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही डाटा आपको वापस दिखाना शुरू कर देगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरह से आप व्यू देख सकते हैं अपने पेज का। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप उसको नहीं चाहते तो डिलीट करना चाहिए तो डिलीट कर देंगे आपके पास, तो ये डिलीट भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला ग्रुप है वो है शो का। शो का मतलब ये है कि अगर आपने रूलर आपका यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, रूलर आपको वैसे नजर कब आता है जब आप हेडर एंड फुटर लगाते हैं ना, तब आपका रूलर आपको नजर आता है। जैसे कि देखिए मैं इस पे हेडर एंड फुटर लगाना चाहूँ तो ये देखिए मुझे रूलर ऊपर नजर आ रहा है, ऊपर भी नजर आ रहा है और साइड पे भी नजर आ रहा है। तो ये देखिए अगर आप रूलर को गायब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लाना चाहते हैं तो ला भी सकते हैं। देखिए मैं रूलर पे अनचेक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा और चेक करूंगा तो दोबारा वापस भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सिर्फ तब नजर आती है जब हम हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं या हम पेज लेआउट पे जाते हैं, तब आपको नजर आएगा। उसके बाद गाइडलाइन है। गाइडलाइन का मतलब ये है कि ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये एक शीट के ऊपर लाइंस बनी होती है, हमारी गाइडलाइन होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये गाइडलाइन आपको नजर ना आए, लेकिन ये होती जरूर है, लेकिन आप चाहते हैं नजर ना आए, तो आप गाइडलाइन पे अनटिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। लेकिन ये देखिए आप मौजूद हैं, ये हमारे पास सेल बन रहे हैं तो ये मौजूद ज़रूर है लेकिन आपके सामने शो नहीं हो रही। तो इसको गाइडलाइन को वापस देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फार्मूला बार है। फार्मूला बार ये देखिए, ये जो बार आपके सामने ऊपर नज़र आ रही है, ये वाली बार, ये बार अगर आप इसको हिडन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हिडन हो जाएगी, और अगर इसको वापस आ जाए तो वापस भी ला सकते हैं। उसके बाद हेडिंग है। हेडिंग जैसे कि हमारे पास रो और कॉलम के नेम से लिखे होते हैं। जैसे कॉलम है उसका ABCDEF लिखा हुआ है, ये नेम है रो के नेम, और जो 1 2 3 रो के नेम लिखे होते हैं, अगर इनको आप हिडन करना चाहते हैं तो हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे, और जैसे इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस अपने सामने अपीयर होके आ जाएंगे। तो ये काम था यहाँ पे शो ग्रुप का। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है जूम की। अब आप इसको कितना जूम करके देखना चाहते हैं, वो अगर इस पर क्लिक करेंगे जूम पे तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप इसको कैसे देखना चाह रहे हैं। अभी ये कस्टम है, कस्टम पर क्लिक हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट 100% पे हो जाए तो 100 पे करके आप ओके करेंगे तो 100% पे हो जाएगा।
अगर आप 200% पे करना चाहते हैं तो 200% पे करके भी इसको जूम कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा डाटा आपके सामने शो हो रहा है। इस तरह आप 75 पे जितना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा कर लिया उसको वापस नॉर्मल 100% पे लाना चाहते हैं तो साथ ही ऑप्शन हमारे पास 100% की, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब आपको एग्जैक्ट 100% ही शो करेगा। जितना आपका डाटा 100% पे नजर आएगा वो आपको शो कर देगा। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है जूम टू सेक्शन। अगर आप किसी भी डाटा को देखना चाहते हैं पूरा आपके स्क्रीन के सामने आ जाए तो ये देखिए, अगर मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ डाटा को और मैं यहाँ पे कोई डाटा सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इतना डाटा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ सिर्फ यही डाटा जूम होकर हमारे सामने है, तो जूम टू सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यही डाटा हमारे पास हम जूम होकर आगे आ गया। इससे कम भी करूँगा तो कम भी हो जाएगा, ये देखिए इतना करके करूँगा तो ये सिर्फ इतना ही हिस्सा हमारे सामने जूम होकर आ जाएगा। तो अब जितना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्शन वाला हिस्सा जो है ना वही जूम होकर आपके सामने पूरी स्क्रीन के सामने आपके सामने अपीयर होकर आ जाएगा। तो मैं इसको दोबारा 100% पे करता हूँ तो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है वो है विंडोज़ की है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले न्यू विंडो, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारे पास डाटा ओपन है इसी की ही हमारे पास मज़ीद विंडो ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक और विंडो हमारे पास ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको शो करेगा 2। अभी देखिएगा मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये देखिए 3 आ गया। तो ये हमारे पास नीचे ऑप्शन भी जो है ना वो हमारे पास विंडो भी देखिए 3 ओपन हो गई हैं। ये देखिए पहले ये हमारे पास ओरिजिनल थी 1 2 ये थी, एक जैसी ही विंडो हमारे पास बनती जाएंगी। इसमें कोई फर्क नहीं होगा, 1 भी जैसे सेम है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, सेम एक जैसी ही विंडो हमारे सामने आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा विंडो ओपन हो गई हैं तो उनको आप अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसको अरेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करता हूं तो जितनी भी हमारे पास विंडोज़ होगी अब वो अरेंज होगी। अब ये पूछ रहे हैं हमसे अरेंज कैसे करना चाह रहे हैं। ये टाइल्ड पे करना चाह रहे हैं, टाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से साइड बाय साइड हमारे सामने आ जाएंगी। देखिए एक दोनों तरफ सेम ही है, एक तरफ यही है वही ऑप्शन है हमारे पास, वही सेम टू सेम हमारा डाटा यहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ भी आ जाएगा, दोनों तरफ हमारे पास डाटा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इनको अरेंज करना हॉरिजेंटल तो आप हॉरिजेंटली करेंगे तो ये हॉरिजेंटली आ जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगी। और अगर आप इनको अरेंज करना चाहते हैं वर्टिकल तो ये वर्टिकल भी हो जाएंगी। तो ये जैसे पहले आई थी। तो इस तरह से आप 2 विंडोज़ बना सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। जितनी भी विंडो है चाहे 3 हो 4 हो, जितनी विंडो आप बनाएंगे उनको आप अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है वो बहुत ही अहम ऑप्शन है यहाँ पे फ्रीज पैनल की। ये बहुत ही अहम ऑप्शन है। जैसा कि देखिए मैं अगर मेरे पास ये हेडर रो मेरे पास ये सेलेक्ट हुई है, हेडर रो ऊपर लिखा हुआ है ईयर्स है, ब्रांड है, वीक है, मंथ है, स्टेट है, सिटी है, ये हेडर रो है। अब देखें कि मैं इसी को नीचे आता लिखता हूँ, मैं लिखी जा रहा हूँ अपना डाटा लिखी जा रहा हूँ और लिखते लिखते मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, नीचे आता जा रहा हूँ और आता जा रहा हूँ। तो ऊपर जो मेरी ए कॉलम है, ए कॉलम के अंदर मैंने क्या डाटा लिखा हुआ था, मेरी रो के ऊपर जो हेडिंग थी वो क्या थी, तो वो मैं भूल गया हूँ। एफ में क्या थी, डी में क्या थी। अब ये तो नहीं होगा कि मैं बार बार ऊपर जाऊँ फिर नीचे आके देखूँ, फिर बार बार ऊपर जाऊँ फिर नीचे आके देखूँ। तो मैं उस रो को या उस कॉलम को मैं चाहता हूँ फ्रीज कर लूँ, ताकि वो जो रो है वो मेरे साथ साथ ही चले जाए। जितना मर्जी डाटा लिखूँ, मैं लाखों के हिसाब से भी डाटा लिखूँ, लेकिन वो साथ साथ ही चलती जाए। तो उसके लिए मैं फ्रीज पैनल का इस्तेमाल करूँगा। देखिएगा कैसे, जिस हिस्से को आपने फ्रीज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि इससे ऊपर ऊपर, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास हमने मैंने इस टाइम रो नंबर 2 सेट किया है, उससे ऊपर मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ। तो फ्रीज पैनल पे क्लिक करूँगा और सिंपल फ्रीज पैन कर दूंगा। मैं फ्रीज टॉप रो नहीं करूँगा। अगर मे भी हो सकता है कि आपने ऊपर कोई और रो रखी हो जो कि आप नहीं दिखना चाहते, जैसे कि टाइटल होता है, तो टाइटल आप साथ साथ नहीं जाना चाहते, सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ ये रो ही आ चले। तो इस तरीके मैं यहाँ पे फ्रीज पैन पे क्लिक करूँगा। अब देखिए जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो मेरी साथ साथ रो भी साथ साथ नीचे ही आती जा रही है। ये देखें, मैं जितना मर्जी डाटा लिखता जाऊँगा तो रो जो है ना वो मेरी साथ साथ ही चलती जा रही है। तो इस तरह ये फ्रीज हो जाएगी, अब आपके साथ चलेगी, चाहे आप जितना मर्जी लंबा डाटा लिखें, और ये आपको लिखने में आसानी होगी क्योंकि आपकी मेन जो हेडिंग है वो आपके साथ साथ चलेगी। इसको अनफ्रीज करना है तो आप सिंपल इसको अनफ्रीज करेंगे तो अनफ्रीज भी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप कॉलम है जो आपने सीरियल नंबर लिखा हुआ है या कुछ नेम लिखे होते हैं, आप चाहते हैं कि वो आगे आगे चलें, वो चाहे आप यहाँ पे रख के कर लें, यहाँ से फ्रीज कर लें, जहाँ पे आप इसको अपने कर्सर को रखेंगे या जो सा आपने सेट किया होगा उससे आगे आगे जो है ना उससे पीछे पीछे जो है ना वो आपके जो रो होगी या कॉलम होगा वो साथ साथ चलता जाएगा। जैसे अभी मैं इसको फ्रीज करना चाह रहा हूँ
तो ये देखिए मैं यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी कर सकता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा जो पहला कॉलम था वो मेरे साथ साथ ही चलता जाएगा, चाहे ये नेम का कॉलम हो या आपका सीरियल नंबर हो या वट एवर कुछ भी हो, रूल नंबर भी हो सकता है, वट एवर जो भी आप रखना चाहते हैं तो वो आपके साथ साथ ही चलता जाएगा। तो इस तरह फ्रीज पैनल का ऑप्शन बहुत ही कमाल का है, तो इसका भी इस्तेमाल आप लाजमी देखिएगा, बहुत मज़े की चीज़ है। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है वो है स्प्लिट की। स्प्लिट है, ये भी आपको इसी ही डाटा को दो हिस्सों में तकसीम करके दिखा देगा। कहीं से भी आप इसको यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके 2-4 हिस्सों पार्ट कर देगा। ये भी आपका हिस्सा है, तो सेम टू सेम है। आप इसको ऊपर ही चल जाएंगे, ये आएगा, ये देखिए ये दूसरा पार्ट है, अब इसको ऊपर ही चल जाएंगे तो आपको सेम टू सेम ही काम करेगा, बस कोई फ़र्क कोई नहीं है। स्प्लिट कर देगा, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देगा, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, पूरी शीट को हाइड करना चाहते हो, अनहाइड करना चाहते हैं तो अनहाइड करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अगर आपने ज़्यादा शीट की है तो यहाँ पे ज़्यादा शीट हाइड के ऑप्शन पे दिखाएगा कौन सी शीट आपने अनहाइड करनी है, तो अनहाइड करूँगा तो हमारे पास सामने वो शीट भी आ गई है। उसके बाद जो हमारे पास अगली ऑप्शन है स्विच विंडो की, ये भी सेम टू सेम वही काम करेगी जो अरेंज ऑल का काम करता है, ये न्यू विंडो का काम है, तो सेम टू सेम काम करेगी, इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आती है मैक्रोज की। मैक्रोज क्या काम करता है कि अगर आप मैक्रोज को सिलेक्ट करके कोई भी डाटा लिखते हैं या बनाते हैं, वो आपके डाटा को रिकॉर्ड करता रहता है और आप बाद में कहीं पे भी इसको जाके दोबारा देख सकते हैं, उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं कोई भी नई शीट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई डाटा जल्दी से बना के दिखा देता हूँ आपको। उसके से पहले मैं मैक्रोज पे जाऊँगा और मैं रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करूँगा और करने के बाद आप कोई भी शॉर्टकट की भी रख सकते हैं, इसकी कोई भी रखने में, मैं क्यू कर लेता हूँ, क्यू करने के बाद इसको ओके करूँगा और अब मैं इसको ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, जो बस आपका काम ही रिकॉर्ड होगा। जो जो मैं लिखी जा रहा हूँ ये देखिएगा बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए इतना डाटा ही बहुत है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्ड करूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा मैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसको मैं कहीं और जाके नई शीट पे देखेगा मैं रन करना चाहूँ तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके मैंने शॉर्टकट की रखी थी कंट्रोल क्यू, मैं जैसे ही कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक मेरा डाटा बना बनाया आ गया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था जैसा बनाया था, आप कहीं पे भी जाके इसको कंट्रोल क्यू कोई भी शॉर्टकट की रख सकते हैं आप, मैंने क्यू रखा था तो आप कोई भी शॉर्टकट की रखेंगे तो वो रिकॉर्ड हुआ डाटा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये काम था मैक्रोज का। आप ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने डाटा की। इसको डिलीट करना चाहें वापस तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप व्यू मैक्रोज पे जाएंगे तो आपको आपकी जो रिकॉर्डिंग हुई नज़र आएगी। आप इसको रन करके देखना चाहें तब भी कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट कीज़ आपने नहीं दी तो रन करें तो वो आ जाएगा। इसको एडिट करना चाहें, चेंज करना चाहें या इसको डिलीट करना चाहें तो इसको भी डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो अब ये रिकॉर्डिंग आपकी डिलीट होगी। आप जो मर्जी कंट्रोल क्यू दबाते रहे तो वापस नहीं आएगी आपके सामने। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अभी तक सारी चीज़ों की समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें परफेक्ट होंगे। बार बार देखें वीडियो को, बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी में ही सब कुछ समझ आ जाएगी। तो जाते जाते आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।